हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि सैटरडे संडे बाजार क्लोज रहता है, प्लस फ्राइडे के 3:30 बजने के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो उसका भी रिएक्शन हम लोग को मंडे के दिन ही मतलब कल देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो कौन कौन से स्टॉक आपके रडार के ऊपर रहने चाहिए, तो वो मैं आपके सामने रखने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले तो बाजार कल कैसा खुलेगा इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन की जो क्लोजिंग थी एकदम धमाकेदार क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। तो क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अमेरिकन बाजार की बात करें तो 100 पॉइंट की तेज़ी अमेरिकन बाजार ने भी फ्राइडे के दिन यहाँ पे नेट तेज़ी दिखाई थी। तो हम कह सकते हैं कि एक ओवरऑल जो माहौल है वो फिलहाल तो पॉजिटिव ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट आपको बताइए, बाजार में कोई ना कोई खबरें यहाँ पे चलती ही रहती है। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अमेरिका की ओर से हम लोग को एक खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है। कौन सी खबर? कि 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फिलहाल तो हम लोग को अमेरिका के इधर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड ये तक बताया जा रहा है कि सुनामी जैसी वार्निंग भी इशू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी होगा नहीं होगा वो तो देखना पड़ेगा। एंड इमीडिएटली बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, सर इसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, देखना पड़ता है कि जो भी घटनाएं होती है, ठीक है, वो कितना नुकसान करवाती है। अगर नुकसान बहुत ही छोटा रहेगा तो बाजार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर नुकसान बहुत बड़ा होता है तो ऑब्वियसली बाजार को फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें चेक करनी यहाँ पे पड़ेगी, इसका इम्पैक्ट कैसे, मतलब कितना एस्टिमेट्स किया जाता है कि। एंड जैसे कि सबका पहले आपको अगर मैं बात बताऊं कि वार्निंग इशू हुआ है, ठीक है, तो होगा या नहीं होगा वो भी देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। तो कल के दिन की बात करें, अमेरिकन बाजार के फ्यूचर को भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे कल के दिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जैसे कि HL, ये तो रडार के ऊपर रह गए। आप सभी लोगों को पता है दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली तो उसमें से खबर आप लोगों को पता ही है, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है कि HL एडवांस हेलीकॉप्टर इंजिन हम लोग को बिल्ड करते हुए देखने को मिलेंगे। फ्रांस की जो कंपनी है, ठीक है, सैफरन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप चाहो तो ये कंपनी है, ठीक है, डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करती है। 18 साल पुरानी ये कंपनी देखने को मिल जाती है। इसके साथ डील साइन हो चुकी है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। एंड देन हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है? यस, अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर कल हम लोगों को इंडिया के दौरे के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो रक्षा मंत्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बातें फिलहाल तो बाजार में उड़ती उड़ती चल रही है कि शायद से तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ डिले हो सकती है। 10 से 15 तेजस एयरक्राफ्ट वो खरीद सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स भी खरीद सकते हैं। तो इसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसका एस्टिमेशन लगाया जा रहा है 8,500 करोड़ के आसपास। सो अगर ये डील सच हो गई तो डेफिनेटली HL जैसा स्टॉक में हम लोग को बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट अगेन कह रहा हूँ, ये सारी इफ बट वाली बातें हैं। हो सकता है कि कल सरकार बोल दे हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, किसी ने तो अफवाह फैला दी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें बाजार में होती है, ये भी आप लोगों को पता है। मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो ये फिलहाल तो घटनाएं हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। तो ज़रूर HL कल हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर होगा। एंड उसी के साथ साथ जितने भी ये डिफेंस वाले स्टॉक है ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खबरें आती ही रहती है। इसको ये ऑर्डर मिल गया, उसको वो ऑर्डर मिल गया, तो ज़रूर आप इन कंपनीज़ को भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली डिमार्ट के नंबर से रिलेटेड रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं कि डिमार्ट के नंबर, मतलब ऑलरेडी ये स्टॉक हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, आज भी डाउन है। तो क्या ये रिकवरी की ओर यहाँ पे चला जाएगा? तो उससे रिलेटेड उम्मीदें बहुत ज़्यादा लोग लेकर यहाँ पे चल रहे थे। तो नंबर्स तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिए, तो उसका रिएक्शन कल हम लोग को डिमार्ट के स्टॉक के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड रिटेल सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है, तो आप बाकी भी रिटेल कंपनीज को थोड़ा बहुत ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो केसॉल्स इंडिया लिमिटेड, इसके भी नंबर्स हम लोग को देखने को मिले। मार्जिन तो बहुत ही सुपर डुपर हिट देखने को मिल चुके हैं, तो इसके चलते मतलब इनके नंबर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। मार्जिन भी अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। सो ये कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की उम्मीदें और भी ज़्यादा हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो इनके नंबर का भी रिएक्शन कल हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब बाजार को अच्छे लगे कि नहीं लगे, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। और जब भी मैं ये पॉइंट बोलता हूँ कि बाजार को अच्छे लगे और नहीं लगे, मतलब क्या होता है, बाजार मतलब क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स है उनमें हमेशा हम लोग को युद्ध होते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर नंबर आ जाते तो कुछ लोगों को वो नंबर अच्छे लगते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को यस बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को खराब लगते हैं, कुछ लोगों को बहुत खराब लगते हैं, एंड कुछ लोग बोलते हैं ठीक ही है, इग्नोर ही कर दो। सो एक खराब लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब क्या है, वो उस हिसाब से उतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर किसी को थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, 10 करोड़ डाल दिया, किसी को बहुत अच्छे लगे नंबर्स देखकर, तो वो बोलेंगे अरे मैं तो कल खरीदूंगा ही खरीदूंगा, 50 करोड़ लगा दूंगा। ऐसे रफली बोल रहा हूँ। किसी को नहीं अच्छे लगे तो वो पैसा निकालने की बात करते हैं, और किसी को बहुत ही खराब लगे तो वो ज़्यादा पैसा निकालने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड इसका आउटकम कल हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग खरीदते हैं। कोई खरीदता है तो कोई बेचता भी है ऑब्वियसली, और कोई बेचता है तो खरीदता भी है। बट कौन डोमिनेट रहेगा ज़्यादा,
ठीक है, किसका प्राइसिंग पावर हम लोग को देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग को तय होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई 100 में खरीदने के लिए जाएगा, फिर बोलेगा नहीं 120 में खरीदना है, फिर बोलेगा 130 में खरीदना, मतलब बायर हावी होते हुए देखने को मिल रहा है, तो वो स्टॉक ऊपर हम लोग को जाते हुए भी देखने को मिल जाता है। तो ये घटनाएं हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें तो हमारे शेयर मार्केट की बात करें तो उसका लिटरली हार्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है HDFC बैंक, ठीक है। एंड ये हार्ट तो अभी और भी बड़ा हो चुका है मर्जर के बाद, तो इसके नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले, कंबाइन नंबर्स भी शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड HDFC बैंक के नंबर अगर ड्यूरिंग द मार्केट आ जाते हैं, फिलहाल तो टाइमिंग तो 5 बजे का लिखा है, मतलब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, बट अगर ड्यूरिंग द मार्केट आ जाते हैं तो आपको पता ही है बहुत ज़बरदस्त ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करवा सकता है। हालांकि जैसे नंबर आ जाते हैं उसको कंक्लूड करना इतना सिंपल नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा, प्रोविजनिंग कैसा रहा, देन NPA कैसा रहा, उसको देखकर फटाफट ट्रेडर स्टार्ट हो जाते हैं। बट ओवरऑल नंबर समझने के लिए आपको पता ही है बहुत ज़्यादा टाइम भी देना यहाँ पे पड़ता है। एनीवेज देख लेंगे कल HDFC बैंक के भी नंबर कैसे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये भी कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। अभी तो ये निफ्टी का भी पार्ट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, राइट, तो इसके भी नंबर देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ऑलरेडी भाग चुका है, मतलब बाजार पकड़ कर चल रहा है कि ये अच्छे ही नंबर दिखाएगा, उम्मीद से तो बेहतर दिखाएगा। एंड इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है कि TCS के नंबर जब से आए हैं, विप्रो के नंबर जब से आए, तब से तो इनमें हम लोग को रौनक ही छाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन टाटा एलेक्सी के भी अगर हम लोग बात करें तो एक स्मॉल साइज़ की जो कंपनी होती है ना, मिड साइज स्मॉल साइज़ की IT कंपनी, तो वो टाटा एलेक्सी के नंबर देख को थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो टाटा एलेक्सी कल अपने नंबर दिखाएगा, तो इसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे जितने भी IT सेक्टर के दिग्गज कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, HCLTech, विप्रो, इन्होंने फ्राइडे के दिन तो धूम मचा के रखी थी। एंड यही रीज़न था जिसके चलते बाजार में गजब की तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि ओवरऑल बाजार में होता क्या है, जो 2 बड़े इंजन है, अगर ये बाजार है हमारा, ठीक है, अगर आप इसको एयरप्लेन पकड़ लेना, ठीक है, ये हवाई जहाज़ है बाजार का, तो उसमें एक इंजन रहता है किसका, फाइनेंशियल सर्विसेज का, और दूसरा इंजन रहता है IT सेक्टर का। सो IT सेक्टर का इंजन थोड़ा सा हम लोग को स्लो डाउन होते हुए देखने को मिला था, प्रॉफिट बुकिंग की ओर जाते हुए देखने को मिला था, उसमें सडनली बूस्ट देखने को मिला। तो आप देख सकते हो कैसे हमारा हवाई जहाज उड़ते हुए, मतलब निफ्टी उड़ते हुए देखने को मिला। तो ये इंजन चलना दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो क्या कल के दिन भी IT सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर बनती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ी सी निराशा वाली खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है कि पहले बताया गया था कि फॉक्सकॉन किसके साथ जाने वाला है, वेदांता के साथ, फिर वो डील कैंसिल हुई। फिर ये पता चला कि फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डील किसके साथ करेगा, टाटा ग्रुप के साथ। फिर भी ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, बट अभी एक खबर सामने आ रही है कि वो ताइवान कंपनी के साथ ही बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, TSMC के साथ। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये डील आउटसाइड इंडिया यहाँ पे हो गई तो फिर हमारे लिए निराशाजनक यहाँ पे बात होगी। ठीक है, आप वेदांता के साथ नहीं करनी, आप टाटा के साथ जाओ, टाटा के साथ नहीं जाना, किसी और के साथ जाओ, बट इंडिया में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप ये इंडिया में सेटअप करते हो ना चीज़ें, तो हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे जो चीज़ें ना, हाँ, वो बहुत सस्ती हो जाती है। एनीवेज फिलहाल तो ये बोला जा रहा है कि ताइवान के साथ या फिर एक जापानीज़ कंपनी है TMH की, अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो उसके साथ फिलहाल उनकी बातचीत चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देख लेंगे क्या आउटकम निकल कर आता है करके। देन रिलायंस इंडस्ट्री तो आपको पता है स्पिन ऑफ यहाँ पे होने वाला है, अब मतलब कल नहीं होने वाला है, बट टाइम है यहाँ पे, तो उसके पहले आप चाहो तो रिलायंस को थोड़ा बहुत अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सिमिलर वे देन अगर हम लोग बात करें भारत सरकार, यस, भारत सरकार की ओर हर किसी का फोकस रहता ही है कि क्या क्या खबरें निकल कर आएगी। तो अगर कल के दिन की बात करें तो अगेन GST से जुड़े हुए जो अभी कंपनियां थी, GST मतलब वो ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, तो बार बार वो सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे कि आप ज़रा इसको रिकंसिडर कीजिए। तो कभी भी अगर खबर सामने आ गई कि अगर सरकार इसको विड्रॉ करने की कोशिश करे करके, बट इसमें प्रॉब्लम ये भी होता है कि अफवाह भी आ सकती है। मार्केट में रूमर्स फैलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, आपको पता ही है। सो इसके चलते क्या करना है आपको, डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक, इस कंपनी में अगर ज़बरदस्त तेज़ी आना स्टार्ट हो गई तो समझ लेना कि शायद से ऐसा कुछ इंटरनली हलचल यहाँ पे हो रही है करके। ठीक है, हम कोई ट्रेडर तो नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें हम लोग को मायने रहती हुई देखने को मिल जाती है। इन्वेस्टर ने तो आराम से ये सारी चीज़ें क्या वो डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे फैसला यहाँ पे लेना है। सो इन स्टॉक्स को, गेमिंग इंडस्ट्री वाले स्टॉक को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन सरकार की बात को कंटिन्यू करें तो आपको पता ही है कि सरकार शायद से बैन कर सकता है एक्सपोर्ट को, किस चीज़ से रिलेटेड, चावल। यस, चावल के अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिल जाते हैं। तो रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है, ऑब्वियसली इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो माइट भी ये चीज़ें हम लोग को सच भी साबित होते हुए देखने को मिल सकती है। तो राइस वाले जितने भी कंपनीज है, स्टॉक्स है, उनमें भी हम लोग को पैनिक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रुप ने, आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी रियल्टी, ठीक है, उनको ये डील यहाँ पे मिल चुके हैं। 23,000 करोड़ से रिलेटेड जो स्लम रीडेवलपमेंट है, ये प्रोजेक्ट इनको यहाँ पे मिल चुका है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे सर इसका फ़ायदा किसको होगा, अदानी रियल्टी तो स्टॉक मार्केट में तो है नहीं। तो दोस्तों कोई भी
कंपनी से रिलेटेड अगर बिजनेस ऐसा हो जाता है अदानी ग्रुप में एंड उसका शेयर लिस्टेड नहीं है, तो उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज, इसको आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। इसी के हिसाब से आप लोगों को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX, वैसे तो हम लोग हर रोज़ इसको फोकस में रखते हैं, ये भी एक सरकार के अंडर ही हम लोग को देखने को मिल जाता है कि क्या फैसला लेंगे करके, और फटाफट हम लोग को आउटकम आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।